राजू एक छोटे गांव का गरीब मजदूर था। वो खुद को अपने परिवार के लिए धन की दौड़ में पीछे छोड़ पाएगा, इस चिंता में दिन रात काम करता था। उसकी पत्नी सुमिता और दो बच्चे मनीष और पायल उसकी ताकत और प्रेरणा थे। राजू दिन भर निर्माण स्थलों पर काम करता, लेकिन रुपए कभी भी पूरे नहीं थे। एक दिन राजू अपने नियमित काम पर गया। उसने एक बुजुर्ग आदमी शंकर को देखा, जो लंबे समय से वहीं काम कर रहे थे। शंकर ने राजू को देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। उसने राजू से कहा, तुम अच्छी काबिलियत रखते हो, तुम्हें अपने मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। राजू ने शंकर को बताया कि उसकी आमदनी पर्याप्त नहीं है और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी है। शंकर ने एक विशेष योजना बताई। वो राजू को एक छोटे वर्कशॉप में मोमबत्तियां बनाने का काम बताया और भरोसा दिलाया, व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा और उसे राजू की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। राजू ने अपने जीवन में पहली बार कुछ नया करने का साहस जुटाया। उसके अपने परिवार की सलाह की, सहमति ली और फिर शंकर के साथ वर्कशॉप में काम करने लगा। वहां उसने स्मार्ट तरीके से काम करना सीखा, जिसमें मेहनत के साथ साथ कुछ नया तकनीकों का भी इस्तेमाल करना शामिल था। शुरुआत में उसे कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इस काम में नया नवाचार किया और रंग-बिरंगी मोमबत्तियां बनाना और विभिन्न आकारों में उन्हें ढालना। कुछ महीनों में उसकी मोमबत्तियां बाजार में बहुत मशहूर हो गईं। राजू की मेहनत रंग लाई और अब उसकी आमदनी दुगनी हो गई। एक दिन राजू जब काम से घर लौट रहा था, उसने एक पार्क में एक पत्ते के नीचे एक पुरानी डिबिया देखी। उसे समझ नहीं आया रहा कि ये डिबिया क्या है, लेकिन उसने चारों ओर देखा और फिर देखा कि उसमें कुछ खास है। उसे खोला और उसमें पुराने सिक्के थे। एक पत्र था। पत्र में लिखा था, ये सिक्का तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन इसे सही उपयोग करो। इसका निवेश सही दिशा में करो और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। राजू ने इस संकेत को माना और सोचा कि ये उसके लिए एक नयाचार का मौका है। उसने तय किया वो कुछ सिक्कों का प्रयोग अपने मोमबत्ती के व्यवसाय बढ़ाने के लिए और उसमें नए उत्पादों का विस्तार किया, जैसे सुगंधित मोमबत्तियां, जन्मदिन उत्सव के लिए विशेष डिजाइन की मोमबत्तियां बनाने की योजना बनाई। राजू ने बाजार में अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़े खुदरा विक्रेता ने उसकी दुकान का दौरा किया और उसकी गुणवत्ता की तारीफ की। उसने राजू से बड़े पैमाने पर मोमबत्तियों की खरीदारी करने का प्रस्ताव दिया। राजू के लिए ये एक बड़ा अवसर था। इस तरह राजू की मेहनत के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता और हिम्मत ने उसे सफल बनाया और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके पास अब अपने परिवार के लिए स्थिरता थी, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अच्छे अवसर और उसको गांव में एक प्रेरणा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। राजू की कहानी ये सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा साहस और विश्वास रखना चाहिए। हमारी मेहनत और समर्पण से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राजू ने ये साबित किया कि शक्ति केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सोच और नवाचार में भी होती है।